दोस्तों हमारे पास एक ये वॉशिंग मशीन आई है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके जो ड्रायर की जो मोटर है वो बहुत स्लो घूम रही है। अगर आप देख सकते हैं, देखिए बहुत स्लो घूम रही है, मोटर बहुत स्लो घूम रही है। इसका कोई कारण हो सकता है। इसमें हम जो दो कारण हो सकते हैं, या तो मोटर की कोई कॉयल बैठ गई है, या फिर एक ये रहता है कि कैपेसिटर अगर डाउन रहेगा तो भी मोटर मतलब स्पीड नहीं बना पकड़ती है। तो पहले तो हम कैपेसिटर चेंज करके देख लेते हैं। तो दोस्तों हम पहले कैपेसिटर चेंज करके देखेंगे। तो इतनी सारी वायरिंग देख के डरना नहीं है कि इतनी वायरिंग बहुत ही आसान वायरिंग है। इसकी एक वीडियो मैं वायरिंग के ऊपर भी बना दूंगा। आप मेरा यूट्यूब चैनल जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यही टेक्निकल मास्टर के नाम से है। तो हम सबसे पहले बताएंगे कौन सा वायर कहाँ से आ रहा है, ये पता लगाना है। हमारे जो ड्रायर का जो जहाँ ड्रायर से जो वायर आ रहा है हमें उसको चेंज करना है। तो पहले तो इसको सुलझा लेना है। तो पहले पूरी गट्टी को सुलझा लेना है, ठीक है। ये मोटर से आ रहे हैं दो, तो इन दो पे लगेंगे फ्रीज अपना ये कैपेसिटर, ठीक है। तो एक ये ब्लू वाला है, ये घूम कर जा रहा है ऊपर। दोस्तों हम ये नया कैपेसिटर लगा रहे हैं। तो ये हमने तार की वायरिंग खोल ली है, ठीक है। तो ये लगा दिया और ये नहीं कहता। तो दोस्तों हमने ये कैपेसिटर चेंज कर दिया है, इसकी वायरिंग कर दिया। अब हम इसको मोटर को चला के देखते हैं, फेस देख चला के देखते हैं। फिर भी वही प्रॉब्लम आ रही है, मोटर राउंड नहीं ले रही है। मोटर राउंड नहीं ले रही है दोस्तों, अभी भी वही प्रॉब्लम है। हमने नया कैपेसिटर लगा के देख लिया, फिर भी हम एक बार और ट्राई करेंगे कैपेसिटर दूसरा बदल के। दोस्तों फिर भी हमारी मोटर राउंड नहीं ले रही है। दोस्तों हमने सब कुछ करके देख लिया है। फाइनली मोटर में दिक्कत है, मोटर से ही स्पीड नहीं बन रही है। हमने कैपेसिटर चेंज करके देख लिया, हमने वायरिंग चेक कर ली, सब कुछ कर लिया, ठीक है। तो वायरिंग की दिक्कत है, मोटर में दिक्कत है। तो हम मोटर को अब खोलना पड़ेगी। मोटर का जो नट होता है वो 8 नंबर की टामे से खुलता है। तो ये 8 नंबर की टामे से अगर आप खोलोगे बहुत जल्दी खुल जाएगा। तो हम इसकी मोटर खोल रहे हैं। इसकी मोटर में दिक्कत है, तो ये नीचे 3 स्क्रू आते हैं, इसे खोलना। तो अब हम इस पर इसकी मोटर निकालने की कोशिश करेंगे। पहले स्प्रिंग निकाल लो, ये ठीक है मोटर। तो दोस्तों हम इसको मोटर को यहाँ पर खोल के देखेंगे। इसमें ये प्ले आ रही है, इसकी वजह से भी हो सकता है स्पीड नहीं बन रही हो। तो हम ये करके देखते हैं। दोस्तों फाइनली हमारी मोटर आ चुकी है, वाइंडिंग होके ये जल गई थी। इसकी एक कोयल काम नहीं कर रही थी, तो ये जल गई थी। तो इसका काम हो चुका है, वाइंडिंग बनवाई है इसकी। तो अब हम इसको फिट कर देंगे। तो दोस्तों हमने फाइनली मोटर फिट कर दिया। अब इसकी हम वायरिंग करेंगे। तो आप देखते रहिए, अपन को ऊपर से एक तार आएगा। तो दोस्तों फाइनली हमारी मोटर फिट हो गई है। अब सिर्फ पीछे के नट कसना है। उसका हमने कैपेसिटर चेंज किया है और अपना इस मोटर की वायरिंग कराई है और इसका कैपेसिटर चेंज किया है। अगर आपकी कोई वॉशिंग मशीन अगर स्पीड नहीं बना रही है तो उसमें आपको कैपेसिटर फर्स्ट चेंज करके देखना है, और उसके बाद फिर उसको वायरिंग टेस्ट करना है। तो ये बहुत आसान इसका काम था, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। आप चाहे तो घर पे भी कर सकते हैं, मोटर निकाल कर आप ले जाकर करवा सकते हैं।